देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। किसानों द्वारा लगातार की जा रही सर्वे और मुआवजे की मांग के बाद अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से खराब हो रही फसलों पर विगत माह पहले छिंदवाड़ा दौरे में आए कमल पटेल ने कहा था कि एक सप्ताह में किसानों का सर्वे हो जाएगा, लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी आज तक किसानों की फसलों का सर्वे नहीं हुआ, तो कैसे मिलेगा किसानों को मुआवजा। दूसरी बार नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में आए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने पत्रकारों के सवाल पर बात करते हुए बोले कि कृषि मंत्री कमल पटेल, हम किसानों को मुआवजा जरूर देंगे। किसानों को फसल बीमा लाभ एवं फसल क्षतिपूर्ति का लाभ भी मिलेगा, लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार बिना सर्वे के किसानों को मुआवजा देगी या सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, तो कई जगह काफी प्रभाव पड़ा है, जिसके तहत लगातार सर्वे और मुआवजे की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन आज पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। किसानों के सामने आज संकट आ गया है, इसलिए किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की शिवराज सरकार ने अभी तक अतिवृष्टि से फसल खराब का सर्वे नहीं कराया है। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की फसलों को मुआवजा जरूर मिलेगा, लेकिन किसानों को कृषि मंत्री कमल पटेल की बात समझ नहीं आ रही है कि बिना सर्वे के कैसे मुआवजा मिलेगा। यदि किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो जिले के किसान भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। उनके सामने आज अपने परिवार को पालने और अपनी दूसरी फसल की बोनी कैसे करें, कहां से खाद बीज कहां से लाएं, इसका संकट दिख रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार सिर्फ आश्वासन ही देते चले आ रहे हैं। अब देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की कब मदद करती है या नहीं। मैं ग्राम पंचायत सरपंच बिंजावाड़ा तहसील चौरई में आज कलेक्टर महोदय के पास में हमने एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे जो गांव है बिंजावाड़ा वो उसमें बहुत अधिक पानी के कारण पूरी जो मक्के की फसल है वो ख़राब हो गई है। क्योंकि 90 से लेकर 100% मक्के की फसल ख़राब है। किसानों की वह मतलब स्थिति बहुत ख़राब है। वो किस तरीके से अपना आगे का गुजारा बसरा करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा अगली बोनी कैसे करना है। तो हम निवेदन करने कलेक्टर महोदय के पास में आए थे कि प्रशासन इसका सर्वे कराए। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि किसानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो प्रशासन को निर्देशित करें और हमारे गांव में जो अतिवृष्टि हुई है उसके लिए आप हमें मुआवजा दिलवाएं। विगत वर्ष अतिवृष्टि के कारण से हमारी पूरी फसल मक्का की नष्ट हो चुकी है। 80 से 90% मक्का पूरी नष्ट हो चुकी है। हम सारे किसान उसी के उद्देश्य से आए हुए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन भी दिया, निवेदन भी किया। माननीय कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि फसल कटने के बाद में सर्वे होगा, जब बीमा राशि आएगी, जब आपको प्राप्त होगी। फसल कटने के बाद में तो किसी प्रकार का कोई मुआवजा न मिल पाएगा किसान को, न सर्वे हो पाएगा। हम कलेक्टर महोदय से और प्रशासन से यही मांग करने आए हुए हैं कि अभी समय रहते हुए पूरा सर्वे कराया जाए किसानों का और उनको उचित राहत राशि दिलवा करके किसानों का कम से कम कष्ट दूर किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज भार्गव है। मैं कुंडा का किसान हूं और हमारा पूरा किसानी पे ही निर्भर है। पूरा परिवार किसान के ऊपर निर्भर है। ये मान के चलिए कि किसानी के अलावा हमारे पास में और कोई सहारा नहीं है। आज किसान कहाँ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि किसान सबसे आगे रहना चाहिए, तो ऐसे में किसान कहाँ रह पाएगा आगे। किसान की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, ये माननीय मुख्यमंत्री तक आपके माध्यम से हम पहुंचवाना चाह रहे हैं कि ये बात किसानों की पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पूरी और हमको पूरा विश्वास है कि पूरा ध्यान देंगे और सर्वे जल्द से जल्द करवा करके किसानों को मुआवजा भी दिलवाएंगे। थैंक यू। आप कृषि मंत्री हैं और कृषि में पूरा अतिवृष्टि में पूरी फसल नष्ट हो गई है, लेकिन आपने सर्वे की बात करके सैटेलाइट से करने की बात करी थी, लेकिन अभी तक सैटेलाइट से कोई कुछ नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, पूरा सर्वे होगा, फसल का बीमा भी हम देंगे, मुआवजा देंगे, क्षति की पूर्ति करेंगे। सुनिए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो बीमा होता था पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जितना भी अपन केसीसी लेते हैं, इसके अलावा फाइनेंस होता है, जितना फाइनेंस होता है प्रति हेक्टर उतना पूरा बीमा हो जाता था। 2% खरीफ में, 1.5% रबी में कट जाता था।
तो उनका बीमा हो जाता था। कमलनाथ जी आए 15 महीने में प्रदेश सरकार, जैसे मान लो 15% पे बीमा हो तो 2% किसान से लेते हैं, लेकिन 13% सरकार को देना होता है। 6.5% स्टेट गवर्नमेंट, 6.5% केंद्र सरकार देती। जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट डालती पैसा, दूसरे दिन केंद्र सरकार डालती है, कानून बना हुआ है। लेकिन कमलनाथ जी ने 15 महीने में 18-19 का खरीफ रबी, 19-20 का खरीफ रबी, 4 सीजन का 1 रुपया नहीं डाला प्रीमियम, और इसके कारण 1 रुपया बीमा नहीं मिला। दूसरा, जो 100% इसके लिए फाइनेंस का बीमा होता था तो इनको अधिकारियों ने कहा सर पैसा बहुत देना पड़ता प्रदेश सरकार को, इसलिए आप कम कर दो, तो इन्होंने 75% कर दिया, और इसलिए किसानों की, गरीबों की बददुआएं लगी। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया। मैंने कृषि मंत्री बनते से पहले ही दिन किसानों के साथ न्याय करना शुरू किया। हमने 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने पैसे डाले, 2200 करोड़ प्रीमियम किसानों की ओर से, तब 5,500 करोड़ बीमा मिला। फिर हमने 1 ग्राम का भी बीमा करा दिया। 1 ग्राम आदिवासी, सबसे गरीब अगर कोई है तो वो 1 ग्राम के आदिवासी हैं। उनकी फसल का बीमा इसलिए नहीं होता था कि क्योंकि वो पटवारी हल्का नहीं होता रहा 1 ग्राम। हमने 1 ग्राम को लिंक कर दिया राजस्व ग्राम से, मैंने पायलट प्रोजेक्ट में, और उसके बाद पूरे प्रदेश में किया, जिससे 1 ग्राम के किसानों का भी बीमा मिला। और दूसरा, फसल खराब होने के बाद हमने बीमा कराया, देखा होगा आपने, अगस्त तक तारीख बढ़ाई, और जिससे 9,000 करोड़ बीमा मिला। वो बीमा मिलता 11,000 करोड़, लेकिन 2,000 करोड़ कम मिला, इसलिए कि कमलनाथ जी ने 75% कर दिया था। हमने आते से उसको 100% वापस किया। और इसलिए कांग्रेस को न तो गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नागरिक के लिए बोलने की कोई नैतिक अधिकार है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और हम जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। हमने उनके लिए किया है। हमको गर्व है कि हमारे किसानों के, हमारे आने के बाद 10,000 करोड़ तो किसानों को चना, सरसों, मसूर में ज़्यादा मिला। अभी मूंग की गर्मी में फसल खरीदी हमने, बाजार में 4,000, 5,000 बिक रही है, और हम 7,275 रुपये कुंटल खरीद रहे हैं। 1 एकड़ के किसान को भी 18 से 20,000 का फायदा है। 5 एकड़ का किसान छोटा तो भी उसको 1 लाख का फायदा है। तो इस प्रकार हजारों करोड़ हमने किसानों को ज़्यादा दिलाने मिले। मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार गांव, गरीब, किसानों की सरकार है। किसानों का संकट हमारा संकट, जो भी फसल कराए हुई इसका सर्वे कराकर और किसानों को